इस लेक्चर में वेक्टर के बारे में बताऊंगा आपको। वेक्टर अलजबरा। वेक्टर अलजबरा क्लास 10+2 इंट्रोडक्शन। The physical quantities may be divided into two groups. ये टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। फर्स्ट क्या स्केलर, सेकंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है? फर्स्ट स्केलर क्या होता है? A scalar is a physical quantity having magnitude but no direction. इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड but no direction and no direction. A scalar is a quantity having magnitude but no direction. अब आता है सेकंड इज वेक्टर। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपके पास? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारे किसके हैं? स्केलर के एग्जांपल। अब आता है इसमें वेक्टर। वेक्टर होते हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ए वेक्टर इज ए क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। हमें क्लियर होता है वो। इसके फॉर एग्जांपल फोर्स, जब हम फोर्स करते हैं तो उसकी किस डायरेक्शन में करेंगे पता लगता है, उसके मैग्नीट्यूड पता है कहाँ तक अपने इसको फोर्स करना है। इसको बोलते हैं हम, ये किसका एग्जांपल है? वेक्टर का। और वेलोसिटी, या को पता है वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन, डबल डेरिवेटिव करते हैं उसमें, तो ये क्या एक्सेलरेशन भी इसमें आता है। डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज को हमने आगे पीछे करना है उसको डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर में आता है। और मोमेंट, कोई भी मोमेंट करते हैं हम, इस डायरेक्शन में काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम, उसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसको बोलते हैं हम वेक्टर। अब आता है इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड, every vector has the following three characteristics. Every vector has following three characteristics. क्या क्या होना चाहिए उसमें? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकंड इज डायरेक्शन होना चाहिए, थर्ड क्या होती है? सेंस होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है? फर्स्ट क्या होती है उसमें? एवरी वेक्टर हैज द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या? जैसे पी और क्यू, कोई लाइन दी है उसका मैग्नीट्यूड, ये इसको मोड में। अब मैं आपको क्लियर करूंगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो भी क्लियर करूंगा मैं आपको। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज द मेजर ऑफ द लेंथ, measure of the length of vector PQ is noted by PQ vector A. PQ vector. तो PQ mod of equal to QP, दोनों क्या होते हैं? ये इक्वल है क्योंकि लेंथ निकाल रहे हैं हम। Magnitude of PQ is the measure of the length of the vector and is noted by PQ. तो कैसे लिखते हैं इसको? Noted by PQ vector equal to QP। इसके लेंथ निकलेगी उसकी वेक्टर की। डायरेक्शन, सेकंड आता है इसमें डायरेक्शन।
डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास? द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पी क्यू, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पी क्यू हैज पैरेलल टू गिवन लाइन। ये पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन। ये डायरेक्शन, ये पी, ये क्यू, ये पी और ये क्या होगी, पैरेलल है। तो क्या किसको बोलते हैं डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पी क्यू वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पी क्यू वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। थर्ड क्या होता है इसमें? सेंस। सेंस किसको बोलते हैं अब आप? टू पैरेलल वेक्टर, टू पैरेलल वेक्टर्स पी क्यू एंड क्यू पी, टू पैरेलल वेक्टर पी क्यू एंड क्यू पी, टू पैरेलल वेक्टर्स पी क्यू वेक्टर्स एंड क्यू पी वेक्टर हैव डिफरेंट सेंस, हैज डिफरेंट सेंस। इसकी क्या अलग अलग सेंस है, पी क्यू और क्यू पी। देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, सेंस किसको बोलते हैं? जो एरो का साइन जो लगाया हमने इसको बोलते हैं हम सेंस, एरो का जो साइन है। अब इस साइड क्यू पी, अब इस साइड चला तो इसको कैसे लिखेंगे, पी क्यू, ये हुई सेंस इसकी, पी से स्टार्ट हुआ इनिशियल और टर्मिनल, पी क्यू और ये उल्टा गया क्यू पी, तो इसको बोलते हैं सेंस। तो मैंने एवरी वेक्टर हैज द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, second is direction, third is sense। थ्री कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तीनों बता दी मैंने आपको। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं, डायरेक्शन किसको बोलते हैं, सेंस जो होता है एरो का जो साइन है, किस साइड एरो का जो साइन लिखा हो इसको बोलते हैं एरो का साइन, उसको बोलते हैं हम सेंस। क्लियर? अब चलते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर ऑफ। अब आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन वेक्टर पहले मैं क्लियर करता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, कैसे यूज करते हैं इसको। तो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P with respect to a fixed point O is the vector OP vector, OP vector। The fixed point O is called the fixed point O is called the origin। जैसे कि जब भी हमारे पास कोई पॉइंट दिए गए तो उसको हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो हमें वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट लिखते हैं हम उसको, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ P लिखो, लेट O बी द ओरिजिन, फिर OP वेक्टर लिखो। जैसे कि मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P x y z, वेक्टर फॉर्म में अगर पॉइंट दी गई है तो क्या लिखते हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P x y z इज, कैसे लिखेंगे उसको, इज xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर प्लस zk वेक्टर। क्या पे लिखते हैं आप, वेक्टर। इसमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे मैथमेटिक्स में तो पड़ता है पर इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। कैप का यूज यूनिट वेक्टर में तो कैप का यूज होता है, पर इसमें हम वेक्टर लिखते हैं अब और ए भी लिखते हैं। और अगर इस ढंग से लिखना, हमको पॉइंट उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो पहले आपको इस ढंग से लिखना पड़ेगा, या फिर लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट सेकंड क्या है, और ऐसे लिखते हैं हम, लेट ओ बी दी ओरिजिन, ओ बी दी ओरिजिन, देन ओ पी वेक्टर इक्वल टू, इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दोनों मेथड किसी को एक को यूज कर सकते, डायरेक्ट लिखना है तो होते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ।
अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देंगे आप? ओ पी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे वाई का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ के कैप जेड का। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर एक्स है, एक्स का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का, इसका कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप के जेड का स्क्वायर। तो ऐसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। जब मैंने अभी आपको बताया वेक्टर क्या, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे। डायरेक्शन किस साइड हमने जाना है ये आपको पैरेलल। अब आप क्या आता है इसमें, अब हम आते हैं इसमें स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर में। इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या है? स्केलर कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट क्या हो इसमें? एक्स वाई जेड। और वेक्टर कंपोनेंट्स ये स्केलर कंपोनेंट जो वेक्टर दिए गए ना, इसका बता रहा हूं मैं आपको। इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या हुए? एक्स वाई जेड। और वेक्टर कंपोनेंट्स क्या हुए? एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप एंड जेड के। ये क्या है? वेक्टर कंपोनेंट्स। ये जो मैं चीजें आपको क्लियर करूँ, ये सारी चीज क्लियर होगी, तब आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे और समझ भी आएगी आपको और आपको इंटरेस्ट भी बनेगा। पर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, कर तो लेंगे आप, पर वो उसका पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको इसको ढंग से क्लियर करना भी, किसको क्या बोलते हैं, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मैं चलता हूं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ये बता रहा हूं ढंग से क्लियर करना है आपने, ये लेक्चर को ढंग से आपने क्लियर करना है इसको, तभी आपको एक्सरसाइज देखना कितनी इजी लगेगी। आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर भी आपको आपको ढंग से क्लियर करना है वेक्टर के बारे में, तभी आपको आगे समझेगा कि 3D में भी ये चीज वेक्टर यूज होंगे, लगेंगे उसमें वेक्टर, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बता रहा हूँ कौन से वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहले यूनिट वेक्टर। मैं डेफिनेशन क्लियर करूंगा और आपको क्लियर करूंगा कैसे करते हैं फाइंड इसको। यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी। यूनिटी का मीनिंग क्या है? 1। ए वेक्टर हुज मॉडुलस इज यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। The vector in the direction of a vector is noted by a cap, is noted by a cap। a कैप्स इसको नोट करते हैं। देन क्या कैसे लिखते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। यह यूनिट वेक्टर है। बोलेगा आपको मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए इज, बोलेगा यूनिट वेक्टर मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। ए वेक्टर, दोबारा इसकी डेफिनेशन क्लियर करता हूं। A vector whose modulus is unity is called a unit vector. The unit vector in the direction of a vector is noted by a cap, or magnitude of a equal to 1. Note this point, अगर हमारे पास कोई a वेक्टर दिया गया है, आपको लगा यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तब नहीं करेंगे आप ऐसे। हमारे पास ए वेक्टर दिया गया है, यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे हम? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ऐसे करेंगे इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैंने नीचे लिखना था, यहाँ लिखना था, सॉरी। जब इसको मैंने यहाँ गिना था, मैंने बताया भी इसको कैसे लिखेंगे हम? ए कैप। अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर दिए गया है,
तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना है आपने। हमारे पास ए वेक्टर दिया गया है, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम? ए कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर, लिखेंगे हम यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर होता है ए वेक्टर तो जो दिएगा वो वैसे लिखेंगे, ए कोई वेक्टर दिया गया है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिंपल बोला गया है यूनिट वेक्टर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा? एंड इसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट से समझ आता है हमें क्या बोला गया है, किस ढंग से पूछा गया है। तब आपने सिंपल पूछा गया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। अगर बताए ए वेक्टर दिया गया है, यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सेकंड है इक्वल वेक्टर। सेकंड आता है इसमें इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल में क्या होता है? अब मैं पहले क्लियर करता हूं फिर मिलेंगे। टू वेक्टर ए एंड बी विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, क्या होगा? सेम डायरेक्शन क्या? पैरेलल। सेम डायरेक्शन मीनिंग पैरेलल एंड सेम सेंस, एरो सेम होने चाहिए उसके एक साइड में ही, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर, इज रिटन एज ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। जैसे कि मैंने ए वेक्टर ले लिया मैंने, सेम मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और ये भी सेम, ये बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या कंडीशन होती है? सेम मैग्नीट्यूड। क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन क्या है इसमें? इक्वल लेंथ या मैग्नीट्यूड। इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ मीनिंग मैग्नीट्यूड इक्वल। सेकंड इज डायरेक्शन, सेम पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। क्या होता है? सेम डायरेक्शन मीनिंग पैरेलल, सेम डायरेक्शन मीनिंग पैरेलल। और थर्ड, सेम डायरेक्शन में पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, सेम सेंस। सेम सेंस, सेम सेंस का मीनिंग क्या है? एरो, एरो जो लगाते हैं हम वो क्या होनी चाहिए? एक साइड में होनी चाहिए। एरो इसके जो लेंथ है ये वाली मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको, ये दोनों के सेम होना चाहिए। और ये जो सेम पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। और सेम सेंस भी, एरो का साइन जो है वो एक साइड ही होना चाहिए। इसको होते हैं इक्वल वेक्टर। फिर नेक्स्ट आता है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स और ये लाइक वेक्टर। पहले मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूं फिर मैं। वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव द सेम डायरेक्शन मीनिंग पैरेलल, same sense arrow, magnitude may be different, may be, note this point, magnitude may be different, they are clear, they are like vector। like vector का होना है इसमें, जैसे इसके मैं दो वेक्टर लेता हूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या कंडीशन बताई मैंने पहले? मैग्नीट्यूड से होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या है? मे बी डिफरेंट, तो पैरेलल वेक्टर होना चाहिए। फर्स्ट इज पैरेलल वेक्टर,
second is same sense, second is same sense, or third is magnitude may be different. Magnitude may be, note this point, may be different. क्लियर? ये क्या होगा हमारे पास सेकंड लाइक वेक्टर हो गया, मैंने पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, सेम सेंस होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट। फिर नेक्स्ट आता है इसमें पहले यूनिट वेक्टर, सेकंड इज ये, थर्ड इज, अब फोर्थ आता है अनलाइक वेक्टर, फोर्थ इज अनलाइक वेक्टर। Fourth is unlike vector. Unlike vector. इसकी पहले डेफिनेशन क्या करता हूँ, फिर समझाता हूँ कैसे करते हैं। Vector are said to be unlike. Vector are said to be unlike when they have the same direction. When they have the same डायरेक्शन मीनिंग पैरेलल, अपोजिट सेंस, इसके एरो क्या होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, और मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट, देयर में बी डिफरेंट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बताया मैंने आपको, पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल हो गए इससे, अपोजिट सेंस, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो पहले कंडीशन होता है पैरेलल वेक्टर, दोनों पैरेलल, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन मीनिंग पैरेलल। दूसरा बताया मैंने आपको अपोजिट सेंस, सेकंड इज अपोजिट सेंस, और थर्ड इज अपोजिट सेंस, सेकंड इज अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस, और थर्ड इज magnitude may be different, magnitude may be different। क्लियर? ये अनलाइक वेक्टर। अब आता है इसमें नेगेटिव वेक्टर, नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स। मैं डेफिनेशन क्लियर करता हूं फिर बताता हूं। द वेक्टर विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड एज द वेक्टर but opposite direction is called the negative vector A and is noted by negative vector A vector, negative vector A vector, and is noted by and is denoted by minus A vector, minus A vector।
पी क्यू वेक्टर, जैसे मैं कोई इसके एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या होता है, मैंने पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। ये किस साइड हो गया, पी क्यू ए बी, पी और क्यू, ए वेक्टर है तो ये कितना है, माइनस ए। तो इसमें क्या, पी क्यू इक्वल टू ए वेक्टर और क्यू पी इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। इसमें क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, पी क्यू इक्वल टू ए वेक्टर और क्यू पी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। इसमें क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए फर्स्ट, पैरेलल, और सेकेंड इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्लियर। अब आता है और अपोजिट सेंस होना चाहिए, थर्ड अपोजिट सेंस। सिक्स क्या आ गया हमारे पास, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिक्स इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, ध्यान ढंग से मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, क्लियर कर देता हूं। जीरो ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर कॉन्सिडेंट इज कॉल्ड द जीरो, और क्या बोलते हैं उसको, नल वेक्टर। जीरो वेक्टर भी बोलते हैं उसको और नल वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको therefore the modulus of the null vector is zero and is denoted by initial point, क्या हुआ, जहां से हम स्टार्ट किया, और टर्मिनल पॉइंट जिसको मिला दें यहाँ, तो ये क्या बन गया हमारे पास, जीरो। तो इसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं। A vector whose initial and terminal point are consonant is called the zero or the null vector। इनिशियल पॉइंट जहां से हम स्टार्ट करते हैं, टर्मिनल पॉइंट जहां पर end करते हैं, ये क्या बन गया, जीरो वेक्टर बन गया। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, two or more vectors are said to be collinear, they have same or parallel support, they have same or parallel support। जैसे हमने प्रूव करना है, हमारे पास दो वेक्टर दी गए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर आपने सिंपल प्रूव करना तो क्या होगा इसका, तो ए वेक्टर कुछ कॉमन आ जाएगा बाहर, लैम्डा, फिर ए भी क्या बन जाएगा, दो वेक्टर दिए हैं, जो बी वेक्टर है ये इक्वल टू ए में, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। कुछ कॉमन आएगा, दो वेक्टर दिए गए हैं तो उसमें कॉमन आएगा, और दोबारा ए क्या बन जाएगा, बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। कुछ कॉमन आएगा, उसको लैम्डा से डिनोट किया, या के से भी कर सकते हैं आप, के से डिनोट कर सकते हैं इसको। इसमें कुछ कॉमन आ गया तो ये लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा कॉमन आ गया तो क्या बन गया हमारे पास, दोनों सेम बन गए, ये बी वेक्टर है वैसे, पर इससे कुछ कॉमन आ गया तो ये क्या बन गया, तो उसको बोलते हैं हम कोलिनियर। ऐसे आपने सॉल्व करना है क्वेश्चन। वो बी वेक्टर किसमें बन जाए, ए सेम ऐसे बन जाएगा, पर इसमें कुछ कॉमन आएगा, बी वेक्टर से कुछ कॉमन आएगा, चाहे नेगेटिव भी कॉमन है, तो इसको बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर,
को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? Vector having the same initial point are called the co-initial. Vector having the same initial point are called the co-initial vectors. भी सेम यहां से हम जो जितने वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं हम जितने वेक्टर तो उसको बोलते हैं हम को-इनिशियल। ये जो पॉइंट जो है ये वाला इसको बोलते हैं को-इनिशियल वेक्टर। फ्री वेक्टर, ninth is free vector। फ्री वेक्टर किसको बोलते हैं? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, ए वेक्टर whose initial point is not specified। A vector whose initial point is not, note this point, not satisfied is called a free vector। Is called a free vector। Is called a free vector। और 10th आता है इसमें कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर if they lie in the same plane or parallel to the same plane। same plane, lie in the same plane or parallel to the same plane। दोबारा मैं क्लियर करता हूँ। Three or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane or parallel to the same plane। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो एक्सरसाइज आपको इसी पे चलेगा। अब सारी एक्सरसाइज इसमें डॉट प्रोडक्ट चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट चलेगा, फिर 3D में भी चलेगा वेक्टर। तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। पहले मैंने आपको यूनिट वेक्टर बताया, सेकंड इक्वल वेक्टर, फिर लाइक वेक्टर, फिर अनलाइक वेक्टर, फिर नेगेटिव वेक्टर, फिर जीरो वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, फ्री वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स। ये डेफिनेशन आपको क्लियर करनी चाहिए। जो मैंने अभी किया आपको ये चीजें आपको समझ आएगी तो वेक्टर आपको आसान लगेगा। क्लियर? तो आपने इसको ढंग से क्लियर करना है ये चीजें सारी, तभी आपको सारी चीजें पता लगेगी क्या है ये। क्लियर? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एनसीईआरटी बुक क्लास 10+2 एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन, represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north। ये क्या होगा आपके पास? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ये साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट और ये वेस्ट। और यहां से बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली करना है आपने। डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 ए, ये 30 ईस्ट फॉर नॉर्थ, 30 डिग्री 40 किलोमीटर, ये ओ ये पी।
40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो इसमें क्या आ गया हमारे पास, द वेक्टर OP रिप्रेजेंट the vector OP represent represents the vector OP vector represent the required displacement, the required displacement of 40 kilometer of 40 किलोमीटर कहाँ से किया आपने, 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बोलते हैं ये जो ग्राफिकली करना था, तो ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया, नॉर्थ ईस्ट 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये 40 किलोमीटर। तो ओपी कितना आ गया हमारे पास, ओपी रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 30 ईस्ट ऑफ फ्रॉम 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। अब आपने बताना इसमें दिए हमारे पास पार्ट, कुछ पार्ट दिए गए हैं, ये क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। 10 kg, 10 kg क्या है इसमें, और 10 kg ये सिर्फ वेट ही है, देखो 10 kg क्या वेट है, तो ये क्या बना, सिर्फ स्केलर ही है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, काम ही कर रहा है वो स्केलर। डायरेक्शन तो पता नहीं है हमारे पास, तो ये क्या है हमारे पास, स्केलर है हमारे पास। क्वांटिटी दी गई है 10 kg इज स्केलर क्वांटिटी, मास है किसमें, और सेकंड इज 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर। अब बता रहे किस साइड जाना है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो ये क्या बन गया सेकंड पार्ट, वेक्टर। ये स्केलर, सेकंड पार्ट क्या है, वेक्टर है। थर्ड 40 डिग्री, ये भी स्केलर है सिंपल, थर्ड पार्ट 40 डिग्री दी गई है, डिग्री दी गई है, तो ये क्या बन गया, स्केलर। स्केलर आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट इज 40 वेट, ये भी स्केलर हुआ, 40 वाट, 40 वेट, वाट क्या इज ए स्केलर क्वांटिटी, इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होगी अभी। और नेक्स्ट इज 10 टू पावर -19 कॉलम्स इज ए, ये भी स्केलर क्वांटिटी हुई। फिफ्थ भी क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी। अब सिक्स क्या आएगा हमारे पास, सिक्स इज 20 मीटर, देखो यहां पर दिए गए 20 मीटर, फिफ्थ मैंने बता दिया स्केलर। सिक्स इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, वेक्टर है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पे, एक्सेलरेशन आ रही है कि नहीं, ये क्या बन गया, वेक्टर। आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, तो डेफिनेशन बताई थी स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर। स्केलर में क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, और वेक्टर में दोनों होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है।
ये फिजिकल क्वांटिटी दोनों होती है चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको वेक्टर बोलते हैं स्केल में। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन सेम एज इट इज ऐसे ही है, ये आप करेंगे। क्लियर? अब फोर्थ में करता हूं। थर्ड आप करेंगे सेम ऐसे, स्केलर और वेक्टर बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये करना है आपने, ए स्क्वायर फिगर इज सो बिलो, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। फर्स्ट पार्ट इज को इनिशियल वेक्टर। ए स्क्वायर फिगर, ए स्क्वायर टाइप की है, इसमें स्क्वायर कहते हैं फोर साइड्स आर इक्वल। इसमें हमने बताना है फर्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट इज को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स। अब बताओ इसमें को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जिसका जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, इनिशियल पॉइंट उनका क्या होता है। तो कौन से बने यहां पर? ये देखो एक ही बन रहा है यहां पर, इनिशियल पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ ना, तो ए और डी, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिसका मेन एक ही पॉइंट से जो स्टार्ट होते हैं। तो क्या है इसका आंसर? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और सेकंड इज इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर बराबर। तो ये क्या है? ये दोनों बराबर है, इस साइड से भी इस साइड से, तो दोनों बराबर हुआ ना इक्वल वेक्टर। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताए हुए थे। तो बी और डी वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर दोनों इक्वल, एक ही साइड, तो इक्वल है इक्वल वेक्टर। फिर आता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर होना चाहिए पर इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन से आएंगे इसमें? देखो यहां पर ये अपोजिट आ गया ना माइनस। इसमें कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? मैं होता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, कुछ भी कॉमन है। तो देखो इसकी डायरेक्शन यहां से चल रही है और इसकी यहां से, माइनस कॉमन आ जाएगा कि नहीं? तो क्या बने इसका? ए वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्लियर है? देखो मैंने कहा कोलिनियर वो होता है जिसमें ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो इसमें देखो ये इस साइड चला हुआ है डायरेक्शन इसकी, और इसकी है सेंस जो है, तो इसमें माइनस कॉमन आएगी नहीं। ये साइड चल रहा है, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बन जाएगा सी, क्योंकि ये फोर साइड्स आर इक्वल। तो सी वेक्टर माइनस कॉमन का तो ए वेक्टर बन जाएगा दोबारा। तो ये क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर, ए एंड सी। इक्वल वेक्टर का बता दिया मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो ए और डी, और इक्वल वेक्टर बी और डी। और ये कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5th अभी आप करेंगे। चल कुछ पार्ट मैं कर देता हूं इसके, ये सारे मैं कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। यस, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। तो कोलिनियर कंडीशन होती है ना ये, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। ये तो ट्रू है, टी मीनिंग ट्रू, क्योंकि ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए। कोलिनियर हुआ है कि नहीं? क्योंकि ये कॉमन आ गया लैम्डा इसमें, तो ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर। सेकंड इज
two collinear vector are always equal, बताओ two collinear vector are always equal in magnitude, no, false. Collinear vector are parallel to same line, their magnitude and ये इनकी magnitude इसके ऊपर में भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये क्या है, false. ये first part is true, second part is false. Third part is zero vector is unique, no. Zero vector is unique, no. ये false है. Direction of zero vector is indeterminate. Indeterminate में क्या हुआ, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं, इसमें ये क्या इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को, जो इनिशियल जहां से स्टार्ट करते हैं और टर्मिनल पॉइंट जहां बना, तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर. ये क्या हुआ, फॉल्स. दिस इज फॉल्स. फोर्थ इज टू वेक्टर having the same magnitude. Fourth is two vector have same magnitude are collinear. ये भी false है. Their direction can be different. तो ये भी क्या है, false है. और fifth क्या हमारे पास, two collinear vector having the same magnitude are equal. No, this is a फॉल्स. पहला क्वेश्चन देखा आपने, पहले में क्या ट्रू था, अब इसमें उल्टा कर दिया इन्होंने, बोला ट्रू कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल. नो, दिस इज ए फॉल्स. तो ये चीजें आपको एक्सरसाइज इजी थी और आपने किया है. अब मैं आपको नेक्स्ट इसके बारे में, अब चलते हैं हम नेक्स्ट. सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बारे में क्लियर. अब देखो सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करेंगे आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में. तो हम क्या है, यहाँ पर दो वेक्टर दी गए मेरे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर दी गए हैं और यहाँ पर रेशो दी गई है k/1. अब आपने इसमें फार्मूला अप्लाई करना है. सेक्शन फार्मूला इंटरनल, पहली बात करते हैं इंटरनल की, और यहाँ पर ये आर है इंटरनल. दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, और रेशो दिए के रेशो, कोई भी लाइट करते हैं, एम रेशो एन भी कर सकते हैं आप. तो इंटरनल में क्या प्लस का साइन आता है, तो आर वेक्टर इक्वल टू के से पहले इस साइड मल्टीप्लाई और 1 से इस साइड, तो के मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर अपॉन रेशो को ऐड कर देते हैं. इसमें ना तो ये पॉइंटर दिए गए हैं, ये वेक्टर दिए गए, तो पूरा कंप्लीट लेंगे हम, इस साइड से यहाँ पर करेंगे और इस साइड से यहाँ पर करेंगे, तो ये आर वेक्टर का. तो के बी वेक्टर प्लस 1 ए वेक्टर और के प्लस 1. और एक्सटर्नल में क्या करेंगे आप, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस का साइन आ जाएगा, के बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 1 ए वेक्टर अपॉन के माइनस 1. ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास एक्सटर्नल में. एक्सटर्नल तभी यूज करते हैं जब हमें क्वेश्चन में पूछा गया, वैसे हम इंटरनल का ही यूज करते हैं. और मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, दो वेक्टर दिए हमारे पास, टू वेक्टर दिए हमारे पास, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो इसका मिड पॉइंट निकालना है आपने. तो कैसे निकालेंगे, टू पोजीशन वेक्टर दिए हैं, टू वेक्टर दिए ए बी, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, ये निकलेगा हमारे पास मिड पॉइंट. देखो आप करेंगे तो आपको आएगा सीधे. हमें ढंग से इसको क्लियर करना है
तभी आपके क्वेश्चन भी। अब आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे अगर आप उसको ढंग से करेंगे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें।